श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम पंचांग के प्रथम भाग के ऊपर चर्चा करेंगे। पंचांग के मुख्यतः 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। इन पांचों को क्रम से एक एक अध्याय के अंदर हम बताएंगे। आज जो 5वां अध्याय है उसमें तिथि को ले रहे हैं, उससे अगले में वार को, फिर नक्षत्र को, फिर योग को, फिर करण को लेंगे। इस प्रकार इसके 5 अंगों पर हम चर्चा करेंगे। तो तिथि है शरीरम मन इंदु वीर्यम विलग्नमात्मा वयवास्तु बाध्याः श्रद्ध शरीरे अन्यतर द्विचिन्त्यम न क्वापि कुंजेन विनास्ति चित्रम। तिथि शरीर है, चंद्रमा बल मन है, लग्न आत्मा है और राशियां व नक्षत्र शरीर के अन्य अंग हैं। जैसे बिना किसी आधार या भीत दीवार के चित्र नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार शरीर शुद्ध रहने पर ही चंद्र लग्नादि का विचार करना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रथम तिथि की शुद्धि परम आवश्यक है, अर्थात किसी भी कार्य में सबसे पहले तिथि की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। इस अध्याय को लिखने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि तिथि की परिभाषा को आप समझें, सूर्य चंद्र के सापेक्ष तिथि के आधार को समझें, वशिष्ठ एवं सूर्य सिद्धांत के अनुसार तिथि के गणितीय स्वरूप को स्पष्ट करना, तिथियों की विशेष संज्ञाओं का ज्ञान प्राप्त करना। इसमें तिथि की अनेकों संज्ञाएं बताई गई हैं। इससे आप ये जान सकते हैं कि तिथि किस कार्य में प्रशस्त है और किस कार्य में प्रशस्त नहीं है, इसकी जानकारी आप इससे जान सकेंगे। तिथि की वृद्धि, तिथि के क्षय, इस पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। हमारे ऋषियों ने काल के सूक्ष्मतम विभाजन के लिए पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण की रचना की। इस पंचांग का मूल आधार तिथि हैं, जो सूर्य और चंद्रमा की सापेक्ष गति पर निर्भर करती हैं। संसार में शुभ अशुभ कार्य के लिए सबसे पहले तिथि पूछी जाती हैं। तिथि की उपेक्षा करने पर लग्न, चंद्र बल, नक्षत्र और वार आदि असारसारीन हो जाते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे नासिका के बिना व्यक्ति को मुखादि सुंदरता असार होती है। इसलिए किसी भी कार्य के आरंभ से पूर्व तिथि शुद्धि को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई है। तिथि का लक्षण और परिभाषा। सूर्य के साथ संयोग करके चंद्रमा का प्रतिदिन का गमन तिथि कहलाता है। जब सूर्य और चंद्रमा कला आदि में समान होते हैं तो यह अमावस्या होती है। इसके बाद जब अधिक गतिमान चंद्रमा 12 अंश आगे बढ़ता है तो एक तिथि पूरी हो जाती है। देखिए, सूर्य से चंद्रमा जब 12 अंश आगे बढ़ता जाता है तो एक एक तिथि होती जाती है। अमावस्या पर जब सूर्य चंद्र के भोग शून्य होते हैं तब अमावस्या की समाप्ति हो जाती है। और उसके बाद 12 डिग्री जैसे ही चंद्रमा आगे बढ़ा तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, फिर 12 डिग्री पर द्वितीया, फिर ऐसे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि होते होते हमारी कृष्ण पक्ष की तिथियां आ जाती तो 16, 17 से लगाकर 30 तक तिथि बनती है। तो अब आप कहेंगे कि तिथि निकालना सरल है। तिथि निकालना सरल नहीं है। चंद्रमा 12 डिग्री आगे खिसक रहा है पर सूर्य भी 1-1 डिग्री रोज खिसकता जा रहा है। जब तक वो अमावस्या के बाद से चलकर वापस अमावस्या तक आएगा उतने में सूर्य भी 30 डिग्री आगे चला होगा। तो चंद्रमा को 1 महीने में 360 डिग्री के बाद 30 डिग्री और चलना होता है, मतलब 390 डिग्री चंद्रमा चलता है तब जाकर 1 मास पूरा होता है। आप ही अंदाज लगा लीजिए कि 1-1 डिग्री वो भी तो आगे बढ़ता जा रहा है, तो उससे 12 डिग्री का अंतर करना है तो वो थोड़ा टेढ़ा पड़ता है। अब आप क्या करेंगे कि
उसमें से अपने चंद्र में से सूर्य को घटाएंगे, उसको अंश में बनाएंगे, अंश में बनाकर उसमें 12 का भाग लगा देंगे तो गत तिथि प्राप्त होगी। गत तिथि प्राप्त होगी और शेष फल को 12 में से घटाकर तिथि का साधन किया जाता है, वो पंचांग में सिखाएंगे। अभी यहाँ इतना ही समझिए कि 12 में से घटाकर उसको में तिथियों का साधन किया जाता है। तो वृद्धि कैसे होती है और क्षय कैसे होती है। देखिए, चंद्रमा की गति यदि तेज हो जाती है तो तिथि जल्दी पूरे होने लग जाती है, तब तिथि का क्षय होता है। क्योंकि 12 डिग्री चलने में वो 24 घंटे नहीं लगाकर और 20 घंटे 22 घंटे में ही उस 12 अंश को पार कर लेती है। इसी प्रकार चंद्रमा की गति मध्यम हो जाती, मध्यम से भी कम हो जाती, न्यून हो जाती है। चंद्रमा की गति जब न्यून हो जाती है तो 12 डिग्री चलने में उसको 24 घंटे से भी अधिक समय लगता है, 26 घंटे लग जाता है। तो 26 घंटे जब समय लगता है तो वो 2 सूर्योदयों को स्पर्श कर लेती है, तो वो अधिक तिथि हो जाती हैं। यहाँ पर ये सूत्र लिखा है तिथि साधन का, ये पंचांग में जाकर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आपको केवल तिथियों की संज्ञा पर हुताशन आदि जो तिथियां हैं उस पर आपको चर्चा करनी और समझनी आवश्यक है। दोष मुक्ति का नियम। जिस मुहूर्त में वार, नक्षत्र, चंद्र और लग्न की शुद्धि प्राप्त होती है वह मुहूर्त तिथि दोष से युक्त होने पर भी दोष मुक्त माना जाता है। जैसे कमल में कटी होने पर भी उसकी सुगंध सौरभ्य द्युति के कारण वह त्याज्य नहीं होता, उसी प्रकार अन्य बलवान तत्वों की उपस्थिति में तिथि दोष गौण हो जाता है। जैसे अब तिथि से लगाकर चंद्र और तारा तक के बल पर हम चर्चा करें तो उसमें मतभेद आता है। कोई कहता है तिथि में 1 गुण है, वार में 2, नक्षत्र में 4, योग में 8, करण में 16, चंद्रमा में 32, तारा में 64 गुण है। परंतु यहाँ एक मतांतर है कि तिथि के गुण 1, नक्षत्र का 4, वार के 8, करण के 16, योग के 32, तारा के 60 और चंद्रमा 100 गुणों से युक्त हैं और लग्न में 1 करोड़ गुण हैं। यदि लग्न की शुद्धि है तो बाकी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तिथियों के स्वामी। प्रत्येक तिथि का एक स्वामी होता है, उसमें कृष्ण हो या फिर शुक्ल पक्ष हो। तिथि तिथि होती है और उसके स्वामी वही होते हैं। देखिए, प्रतिपदा के स्वामी अग्नि देवता हैं, द्वितीया के ब्रह्मा हैं, तृतीया के पार्वती माता है, चतुर्थी के गणेश जी हैं, पंचमी के नाग देवता हैं, षष्ठी के स्कंद हैं, सप्तमी के सूर्य हैं, अष्टमी के महादेव शंकर हैं, नवमी के दुर्गा माता हैं, दशमी के जो है यमराज हैं, एकादशी के विश्वदेवा हैं, द्वादशी के विष्णु भगवान हैं, त्रयोदशी के कामदेव हैं, चतुर्दशी के शिव जी हैं, पूर्णिमा अमावस्या के चंद्रमा हैं। इसमें पूर्णिमा अमावस्या, पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और अमावस्या के पितर हैं। ये एक जगह लिखने में आ गया, इसको हम पुस्तक में शुद्ध करके लिख देंगे। पूर्णिमा के चंद्रमा है और अमावस्या के स्वामी पितर देवता हैं, चूँकि पितर ही अमावस्या के मालिक होते हैं। 15 तिथियों को उनके क्रम के आधार पर 5 समूहों में विभाजित किया गया है, जिनकी नंदा आदि संज्ञा होती है। देखिए, नंदा तिथि 1, 6, 11 नंदा हैं। अब वो भद्रा तो उसके बाद 1 1 बढ़ा दो, 2, 7, 12 भद्रा, फिर 1 1 बढ़ा दो, 3, 8, 13 जया, 1 1 बढ़ा दो, 4, 9, 14 रिक्ता, 5, 10, 15 या अमावस्या, ये पूर्णा तिथि हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इस प्रकार तिथियों की संज्ञा बताई गई हैं। पक्ष के अनुसार शुभाशुभ फल। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से पंचमी तक चंद्रमा
की कला कम होती है, इससे वो थोड़ा अशुभ माना गया है। उसके बाद षष्ठी से दशमी तक कला मीडियम होती हैं, इससे वो मध्यम माना गया है। परंतु एकादशी से पूर्णिमा तक उसकी पूर्ण कला होती है लगभग, इससे शुभ माना गया है। इसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तक चंद्रमा की कला का क्षीण कम होता है, कम कला घटी होती है, इससे वो शुभ माना गया है। इसके बाद छठ से दशमी तक उसकी मध्यम कला रहती है, इसलिए मध्यम है। और एकादशी से अमावस्या तक उसकी कला क्षीण हो जाती है, इससे वो अशुभ माना गया है। इस प्रकार चंद्रमा की शुभ अशुभता का भी विचार आप कर सकते हैं। संज्ञाओं के विशिष्ट गुण हैं। नंदा तिथि का क्या कर्म है? कृष्ण पक्ष वृद्धि करता, अच्छा फल है। और बलि सुमहति शुक्ल पक्ष की। और भद्रा का काम है बलि दूषित और उग्रकर्मी। जया तिथि का कर्म है लक्ष्मीवती और धर्मिणी। रिक्ता है यशदाता, यशोवती, अपराजया और उग्रा। पूर्णिमा है मित्रा और सौम्य संज्ञक। युगादि तिथियां, युगादि तिथियां क्या है? जिस तिथि में जिस युग का प्रारंभ हुआ वही युगादि तिथि कहलाई। इन युगादि और कल्पादि, कल्पादि तिथि क्या है? जिस तिथि में किसी कल्प का आरंभ हुआ तो वो कल्पादि तिथि कहलाई। मनवादि तिथि जिसमें मनु 14 मनु हुए हैं, तो जिस तिथि में मनु महाराज प्रारंभ हुए, मनवंतर प्रारंभ हुआ, उस मनवंतर के आदि की जो तिथि थी उसे मनवंतर तिथि कहा गया है, मनवादि तिथि कहा गया है। तो ये सभी श्राद्ध में और पुण्य में महान फल की देने वाली मानी गई है। इसमें दान करो, पुण्य करो, तीर्थ यात्रा, स्नान आदि करो और अपने पितरों के कार्य करो, वो सब कार्य इनमें प्रशस्त कहा गया है। देखिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी है, इसमें सतयुग का प्रारंभ हुआ। वैशाख शुक्ल की तृतीया को त्रेता युग प्रारंभ हुआ। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को द्वापर युग प्रारंभ हुआ। श्रावण कृष्ण की त्रयोदशी को कलयुग का आरंभ हुआ। इसी प्रकार मनवादि तिथि है, उसमें चैत्र शुक्ल तृतीया और पूर्णिमा, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ल दशमी और पूर्णिमा, श्रावण कृष्ण अष्टमी अमावस्या, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी और पूर्णिमा, पौष शुक्ल एकादशी, माघ शुक्ल सप्तमी, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा। इन तिथियों में या तो मनु महाराज आरंभ हुए, मनवंतर प्रारंभ हुआ या होगा। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है और यहाँ 14 मनु की तिथियां लिखी गई है। हमारे यहाँ सब कुछ फिक्स है कि ये इस समय होने वाला है। तो 7 मनु महाराज तो बीत चुके, मतलब बीत चुके का अर्थ है कि मनु के आदि की तिथियां बीत चुकी है, 7वां मनवंतर चल रहा है। तो जो 7वां मनवंतर चल रहा है तो उसकी भी मनवादी तिथि तो निकल चुकी है, इसलिए 7 मनु महाराज बीत चुके और 7 मनु महाराज आएंगे, उनकी तिथियां भी यहाँ लिखी गई हैं। परंतु अभी जो चल रहा है वो 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, उसका 28वां कलयुग चल रहा है। इगोत्तर बार जब कलयुग बीत चुका होगा तब जाकर मनवंतर बदलेगा। अब इसके अलावा मृत संज्ञक तिथियां हैं। रविवार मंगलवार को नंदा तिथि मृत संज्ञक हैं। सोम शुक्र को भद्रा तिथि मृत संज्ञक हैं। बुध को जया तिथि मृत संज्ञक है। गुरु को रिक्ता मृत संज्ञक हैं और शनि को पूर्णा तिथि मृत संज्ञक हैं। अब देखिए, जब मुहूर्त प्रकरण में हम जाते हैं तो वहां पर तिथि का नाम नहीं लिया जाता है, वहां लिखते हैं जया तिथि प्रशस्त है, पूर्णा तिथि प्रशस्त है। पर आप कहेंगे पूर्णा में तो अमावस्या भी आ जाती है। तो चूंकि
अमावस्या को चंद्रमा क्षीण हो जाता है, इसलिए चौथ, नौमी, चौदस, अमावस ये एक समान तिथियां हैं और ये सभी शुभ कर्मों में त्याज्य कही गई हैं। इसलिए जब जब भी पूर्णा तिथि का कहीं उपयोग आए तो वहां अमावस्या को साथ में ग्रहण न करते हुए 5, 10 और 15 पंचमी, दशमी और पूर्णिमा को ही ग्रहण करना चाहिए। हुताशन, विशाख्य, दग्धा और अदम तिथियां। हुताशन तिथि क्या है? हुताशन तिथि है रविवार को द्वादशी, सोमवार को षष्ठी, मंगल को सप्तमी, बुध को अष्टमी, गुरु को नवमी, शुक्र को दशमी, शनिवार को एकादशी। फिर है रविवार को चतुर्थी, सोमवार को षष्ठी, मंगल को सप्तमी, बुध को द्वितीया, गुरु को अष्टमी, शुक्र को नवमी, शनि को सप्तमी। ये विशाख्य तिथियां हैं। मतलब इन वारों को ये तिथियां हो तो वो विष संज्ञक हैं। दग्धा तिथि, दग्धा तिथि अर्थात जली हुई तिथि। दग्धा तिथि भी 2 प्रकार की हैं। एक तो सूर्य संक्रांति से दग्धा तिथि, वो विवाह में वर्जित है, और एक ये है तिथि और वार के योग से बनने वाली दग्धा तिथि। दग्ध अर्थात जली हुई तिथि, और ये शुभ कार्यों में वर्जित है, परंतु लग्न की शुद्धि होने पर, लग्न की शुद्धि का अर्थ है लग्न की शुद्धि के साथ ही एक शर्त और है इसमें कि यदि केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, सप्तम रहित केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो दग्धा तिथि के दोष का परिहार हो जाता है। इसलिए दग्धा तिथि पर विशेष विचार नहीं होता। रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को पंचमी, बुधवार को तृतीया, गुरु को षष्ठी, शुक्र को अष्टमी, शनि को नवमी तिथि। ये दग्धा संज्ञक तिथियां हैं। अब देखिए संक्रांति के अनुसार, संक्रांति उसे कहते हैं कि सूर्य प्रत्येक राशि पर जब प्रवेश होता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। और सूर्य एक राशि पर 30 दिन रहता है औसत, कभी 31 भी हो सकता है, कभी 29 भी हो सकता है, ये औसत मान है 30 दिन। और प्रत्येक माह की 12 से 17 तारीख के बीच में ये अपनी राशि बदल लेता है। अब आपको बदलना सीखना है तो सबसे बढ़िया है 12 से 17 के बीच कोई भी तिथि 14-15 ले लो, और उसमें जनवरी में मकर संक्रांति प्रवेश होती है 14 तारीख को, फिर फरवरी में कुंभ संक्रांति, ऐसे मीन संक्रांति, मेष संक्रांति ऐसे प्रवेश होगी। अब इनमें जो है मैं बताता हूँ कि मेष संक्रांति में छठ तिथि दोनों पक्षों की वो दग्धा है। वृषभ संक्रांति में चौथ, मिथुन में अष्टमी, कर्क में षष्ठी, सिंह में दशमी, कन्या में अष्टमी, तुला में द्वादशी, वृश्चिक में दशमी, धनु में द्वितीया, मकर में द्वादशी, कुंभ में चतुर्थी, मीन में द्वितीया। ये दोनों पक्षों की तिथियां जो है वो दग्धा संज्ञक हैं। वार और तिथि से दग्धा और संक्रांति से दग्धा 2 प्रकार की तिथियां हैं, परंतु विवाह में संक्रांति से दग्धा तिथि का विचार किया जाता है। वार और तिथि के संयोग से बनने वाली दग्धा तिथि पर विचार वहां नहीं किया जाता है। अदम कृत तिथि, अदम तिथि मतलब हल्की मानी गई है। रविवार को सप्तमी द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगल को दशमी, बुध को प्रतिपदा नवमी, गुरु को अष्टमी, शुक्र को सप्तमी, शनि को षष्ठी तिथि, ये अधम तिथि मानी गई है। मास शून्य तिथियां, मतलब ये तिथियां उस महीने में हो तो वो शून्य हैं, उनका कोई फल नहीं होगा, ना पॉजिटिव फल होगा ना निगेटिव फल होगा। चैत्र मास में दोनों पक्ष की अष्टमी नवमी, वैशाख मास में दोनों पक्ष की द्वादशी, ज्येष्ठ मास में कृष्ण की चतुर्दशी, शुक्ल की त्रयोदशी, आषाढ़ में कृष्ण पक्ष की षष्ठी, शुक्ल की सप्तमी, श्रावण में दोनों पक्ष की द्वितीया और तृतीया, भाद्रपद मास में दोनों पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया, आश्विन मास में दोनों पक्षों की दशमी एकादशी, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल की चतुर्दशी, मार्गशीर्ष मास में दोनों पक्ष की सप्तमी अष्टमी, पौष में दोनों पक्ष की चतुर्थी पंचमी, माघ में कृष्ण पक्ष की पंचमी शुक्ल की षष्ठी,
फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और तृतीया, ये तिथि उस में मास शून्य संज्ञक तिथि है और उससे लाभ हानि कुछ होने वाला नहीं है। इनको शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये शुभ फल देगी नहीं, इसलिए इनको शुभ कार्यों में त्याग देंगे तो अच्छा रहेगा। मांगलिक कार्यों में त्याज्य तिथियों पर चर्चा करेंगे। अब पक्ष रंध्र तिथियां, रंध्र मतलब छिद्र करने वाली तिथि। ये तिथियां चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी। विशेष अत्यावश्यक कार्य होने पर इन तिथियों की आरंभ की कुछ घटियां, जैसे चतुर्थी की 8, नवमी की षष्ठी की 9, अष्टमी की 14, नवमी की 25, द्वादशी की 10, चतुर्दशी की 5 घटी छोड़कर हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तो ग्राह्य नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, ये तिथियां तो शुभ कार्यों में छोड़ दें तो उचित रहेगा। आवश्यकता में प्रतिपदा को ग्रहण किया जा सकता है। पर्व तिथियां, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य संक्रांति की तिथि, ये पर्व तिथियां हैं। गल ग्रह तिथि, कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, ये गल ग्रह तिथि। क्षय वृद्धि तिथियां, जो तिथि किसी भी सूर्योदय का स्पर्श न करे वह क्षय तिथि है, वह सभी शुभ कार्यों में वर्जित हैं। कोई भी तिथि 2 सूर्योदय का स्पर्श करे वह वृद्धि तिथि है, वह भी सभी शुभ कार्यों में वर्जित की गई हैं। यदि कार्य अत्यावश्यक हो, लग्न कुंडली में गुरु केंद्रस्थ हो तो यह तिथि दोष नष्ट हो जाता है। फिर भी यदि आप के कोई अत्यावश्यक कार्य हो आ जाता है और आपको कार्य करना ही है और तिथि का दोष आ रहा है, तो चावल दान करके आप इस अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। एक संकल्प लें कि इस संवत, ऋतु वगैरह, मास, पक्ष, वार में इस तिथि में मैं कृत्य करना चाहता हूँ, परंतु इस तिथि के दोष हो रहा है। इस दोष की निवृत्त्यर्थ मैं इतने तंडुल दान कर रहा हूँ। बस वो तंडुल दान करके आप जो है उस तिथि के दिन शुभ कार्य कर सकते हैं, परंतु चतुर्दशी अमावस्या का ध्यान रखें। कौन सी? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अमावस्या में तो शुभ कार्य नहीं होंगे। प्रतिपदा तिथि कृत्य, किस तिथि में क्या करना चाहिए? प्रतिपदा कृष्ण पक्ष, शांति पौष्टिक कर्म, सीमंतोन्नयन, यात्रा, विवाह, उपनयन, प्रतिष्ठा, ग्रहारंभ, गृह प्रवेश आदि इसमें कर सकते हैं। द्वितीया दोनों पक्ष की, राज्य संबंधी कार्य, वास्तुकर्म, प्रतिष्ठापन, यात्रा, आभूषण धारण, उपनयन, विवाह आदि। तृतीया दोनों पक्ष, शिल्प कर्म, संगीताभ्यास, चूड़ाकरण, सीमंत, गृह प्रवेश, अन्नप्राशन तथा द्वितीया में वर्णित कार्य, मतलब जो द्वितीया में बताए कार्य वो भी इसमें कर सकते हैं। चतुर्थी दोनों पक्ष की, विषदान, अग्निदाह, मारण, बंधन तथा शास्त्र प्रयोग आदि क्रूर कर्म, शुभ कर्मों का इसमें निषेध माना गया है। पंचमी दोनों पक्ष, चर, स्थिर आदि समस्त शुभ कर्म। चर कार्य अर्थात साइकिल लाना, मोटरसाइकिल लाना, 4 व्हीलर लाना, हवाई जहाज लाना, मशीनरी, ये चल कार्य हैं। स्थिर कार्य भवन बनाना, निवास करना, ऐसे जो स्थिर कार्य हैं वो और चर कार्य सभी इसमें कर सकते हैं, परंतु ऋण का लेना देना इसमें वर्जित है। षष्ठी दोनों पक्ष की, ग्रहारंभ, वस्त्रालंकार, कृत्य, शिल्प कर्म, रमण, आनंद एवं काम्य कर्म। इसमें तेलाभ्यंग, तेल मालिश, काष्ठ कर्म, पितृकार्य, आवागमन, आना जाना एवं दंत धावन, दांत साफ करना आदि वर्जित हैं इस तिथि में।
सप्तमी तिथि दोनों पक्ष विवाह, संगीताभ्यास, वस्त्राभूषण निर्माण व धारण, हस्तिकर्म, संग्राम, वधु प्रवेश, गृह प्रवेश तथा द्वितीया, तृतीया एवं पंचमी में वर्णित कार्य। इस तिथि और इस तिथि में वर्णित कार्य भी यहाँ कर सकते हैं। अष्टमी तिथि दोनों पक्ष राजकर्म, लेखन, नृत्य, वास्तुकर्म, शिल्प, युद्ध, स्त्री कर्म, आभूषण, रत्न आदि कर्म एवं शस्त्र धारण आदि पर इसमें मांस भक्षण वर्जित है। नवमी तिथि दोनों पक्ष विग्रह, झगड़ा, कलह, द्युत क्रीड़ा, जुआ, मध्यकर्म, आखेट, शस्त्र निर्माण तथा चतुर्थी में वर्णित क्रूर कर्म, ये जो है आपका प्रशस्त है। इसके अलावा शुभ कर्मों का अभाव, निषेध निहित है इसमें। दशमी में जो पंचमी में वर्णित कृत्य हैं वो सब इसमें भी कर सकते हैं। सप्तमी में वर्णित कृत्य कर सकते हैं, द्वितीय तृतीया वाले कार्य कर सकते हैं, राजकर्म, अश्वकर्म भी कर सकते हैं। इसमें तेलाभ्यंग, तेल लगाना, मालिश करना वर्जित हैं। एकादशी दो ही पक्ष की व्रतोपवास, देव उत्सव, यज्ञोपवीत, ग्रहारंभ, शिल्प, युद्ध, मेघ निर्माण, यात्रा, वस्त्रालंकार, विवाह तथा धर्म संबंधी कर्म। द्वादशी दोनों पक्ष की विवाह, उपनयन, मांगलिक तथा स्थिर कर्म। त्रयोदशी शुक्ल पक्ष द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी में वर्णित सभी कृत्य। इसमें वर्जित हैं यात्रा, गृह प्रवेश, युद्ध, तेलाभ्यंग, यज्ञोपवीत तथा वस्त्राभूषण मतांतर से वर्जित है। चतुर्दशी दोनों पक्ष की शस्त्र कर्म, विषदान तथा चतुर्थी में वर्णित सभी दुष्ट कर्म। इसमें वर्जित है क्षोर कर्म, हजामत कराना तथा यात्रा वर्जित हैं। पूर्णिमा में विवाह, प्रतिष्ठापन, यज्ञ, शांति पौष्टिक कर्म, शिल्प, आभूषणादि कर्म, संग्राम तथा वास्तुकर्म आदि। अब देखिए इसमें भद्रा भी रहती हैं। पूर्णिमा के आधे पूर्वार्ध में भद्रा रहती हैं। अगर वो भद्रा पड़ती हो दिन भर तो उसमें कोई शुभ कार्य नहीं होगा, चाहे वो पूर्णातिथि वहाँ मिल रही है। अमावस्या, पितृकर्म, अग्न्यादान एवं महादान इसमें वर्जित हैं। स्त्री प्रसंग तथा शुभ कर्म सभी वर्जित हैं अमावस्या में। शुभ एवं सिद्धिदायक तिथियां। ज्योतिष शास्त्र में कुछ तिथियों को अत्यंत शुभ माना गया है, जिनमें आरंभ किए गए कार्य सिद्धि प्रदान करते हैं। सिद्धा तिथियां हैं। ये तिथियां विशिष्ट वारों के साथ मिलकर सिद्धिदायक योग बनाती हैं। मंगलवार के दिन 3, 8 और 13। ये कौन सी तिथि है? नंदा, भद्रा और जया। तो ये जया तिथियां मंगलवार को हो, बुधवार के दिन भद्रा तिथि हो, गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो, शुक्रवार के दिन नंदा तिथि हो, शनिवार के दिन रिक्ता तिथि हो। तो ये सिद्धिदायक तिथियां कहलाई हैं या कहलाती हैं। सोमपदा तिथियां, इन्हें भी शुभ फलदायक माना गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, माघ मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की चतुर्थी और द्वादशी। ये सोमपदा तिथियां हैं। ये सभी कार्यों में शुभ फलदायक हैं। कुल तिथियां, ये तिथियां मध्यम फलदायक मानी गई हैं। प्रत्येक मास की 2, 6, 12 तिथि ये कुल तिथियां हैं। पारिभाषिक शब्दावली त्रिद्विस्प्रक तिथि वृद्धि की संज्ञा जो 3 वारों को स्पर्श करती हैं। राका, यह वह पूर्णिमा तिथि है जिस दिन चंद्रमा परिपूर्ण किरणों से युक्त होता है। अनुमति, यह वह पूर्णिमा तिथि है जिसमें चंद्रमा स्वकी परिपूर्ण रश्मियों से युक्त नहीं होता है। अमर कोश में इसे कलाहीन पूर्णिमा कहा गया है। सिनी वाली, यह कृष्ण पक्ष की पंचदशी 15 यानी अमावस्या तिथि है, जिसमें चंद्रमा की कला कुछ अवशिष्ट बची हुई रश्मियाँ रहती हैं। अमर कोश में इसे हस्तेन्दु देखे गए चंद्रमा वाली अमावस्या कहा गया है। कुहू, यह कृष्ण पक्ष की अमावस्या 15वीं तिथि अर्थात अमावस्या तिथि है, जिसमें चंद्रमा की कला पूर्ण रूप से क्षीण नष्ट हो जाती हैं। अमर कोश में इसे नष्टेन्दु कला वाली अमावस्या कहा गया है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।